नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल शिक्षा वाला में। आज जो मैं बात करने वाला हूँ शायद उसको सुन के आप लोग एक पढ़ने के मूड में आ जाए और पढ़ाई को लेके सीरियस हो जाए। ठीक है, बताना ये चाह रहा हूँ मैं, पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जो पूरे 1000 साल तक गुलाम रहा। उसका रीजन जो है शायद इस कहानी के थ्रू आपको पता लग जाए कि क्यों हम 1000 साल तक गुलाम रहे। पहले मुगलों के, उसके बाद तुगलक, ये सब आके अंग्रेज से आके 1000 साल पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है। उसमें एक बार क्या हुआ, एक बिजली कंपनी ने एक सर्वे किया अमेरिका, जापान और इंडिया में। तो जब उसने सर्वे में देखा जो अमेरिका में लाइट जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, बिजली विभाग को कॉल करते हैं और अपनी लाइट सही करा लेते हैं। उसके बाद जब जापान में लाइट जाती है वो 90% बिजली खुद ही बना लेते हैं, पहले ही व्यवस्था कर लेते हैं। अब बात आती है हमारे इंडियन की। हमें लाइट जाती है, हम लोग क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, इधर देखते रामू की भी गई, इधर देखते हैं श्यामू की भी गई, और क्या अंदर आके चुपचाप बैठ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मेरे घर में गई, मैं बिजली वाले को कॉल करूं। ऐसी हालत आज हमारे देश के जो हमारे युवा हैं इनकी भी हो रही है। इधर देखते हैं वो भी बेरोजगार, उधर देखते हैं वो भी बेरोजगार। उनको होता है कि तेरे को क्या खुजली लगी है, इधर उधर तो क्या है, बेरोजगारी है। तो आज भी आपके पास अभी भी एक राइट डिसीजन कह लीजिए ये है कि आज से इधर और उधर देख के घोड़ी की तरह सीधे आप देखेंगे तो शायद जो बिजली विभाग को अमेरिका और जापान वाले कॉल करते हैं शायद अगले आप होंगे। शायद इसका भी आपको मोटिव पता लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप भी सीरियस अभी तक नहीं हैं, टारगेट हमारे पास 3 महीने का है, तो अगर इन 3 महीनों में आपने ये घोड़े की तरह अपना टारगेट देखा तो अगला जो एग्जाम्पल है भारत पर नहीं किसी और देश पर होगा। तो अब शायद कहानी आई होप आपको अच्छी लगी हो। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। कल हमने बात की थी स्वर व्यंजन की, उसमें अगला पार्ट था हमारा व्यंजन का। आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। कल मैंने बता दिए थे कि 33 व्यंजन हैं, इसमें संयुक्त व्यंजन और जो अंक और अह आयोग है तो वो ऐड नहीं थे। ये 33 व्यंजन कौन कौन से थे उनको मैं एक बार लिख देता हूँ। कल मैंने बोला था कि स्पर्शी व्यंजन होते हैं, उनके को लिख के बताया नहीं था, आज एक एक करके उनको लिख देता हूँ मैं। पहला होता है क वर्ग। इनकी अगर शॉर्ट वे में एक बार कच्चा टॉप बोलते हैं इनको, क च ट त प, ये 5 इनके वर्ग है, 25 व्यंजन है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इसमें है क, ख, ग, घ और अंग। इसके बाद जो हमारा च वर्ग है इसमें भी वही च, छ, ज, झ और ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, घ और न। इसके बाद प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये हमारे क, च, ट, प, त, प, ये शॉर्ट वे है इसका याद करने का। इसको ये 25 स्पर्शी व्यंजन है। ये स्पर्शी व्यंजन इनको बोलते हैं क्योंकि ये स्पर्श करते हैं हमारे गले से लेके मुंह तक। ये अलग इनका उच्चारण का जो प्रकार है वो हम आगे बात करेंगे, फिलहाल इनके बारे में हम बात करते हैं। 25 ये हो गए हमारे। अगला इसके बाद जो है हमारा य, र, ल और व। इन चारों को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और इसमें ये 2 बाहर के हैं जो य और व, इनको बोलते हैं अर्धस्वर। य और व को अर्धस्वर बोलते हैं क्योंकि इनको उच्चारण करने में स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है और व्यंजन से कम टाइम लगता है। तो इन दोनों को बोलते हैं अर्धस्वर, और इन चारों को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें जो ये र है इसको बोलते हैं लुंठित।
इसको लुंठित बोलते हैं और इसको बोलते हैं पार्श्व। पार्श्व। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से इनके अलग अलग पार्ट्स है। पेपर्स में पूछे जाते हैं कि निम्न में से लुंठित स्वर कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से आपको टिक करना होता है। तो थोड़ा सा इन पर हम ध्यान देंगे तो इजी से तरीके से याद भी हो जाते हैं। इसके बाद वॉ हो गया। अब इसके बाद ऊपर मैं लिख देता हूं जो हमारे 100 से सलजम, षटकोण और सपेरा वाला है। फिर इसके बाद हो, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बोलते हैं क्योंकि इनको उच्चारण करने में हमारे मुंह से एक गर्म हवा निकलती है। ठीक है, सौ, स्यो और स और ह। इसके बाद जो हमारे आते हैं छियो, त्र और इनको हम इसको वैसे ज्यो बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही उच्चारण का तरीका है इसको ज्यो बोलते हैं, ज्यो। लेकिन अब हमें आदत बन गई है तो हमने कौन सा यहाँ हिंदी साहित्य का कोर्स करना है। लेकिन जो भी आप बोलते हैं इन 3 के साथ एक होता है श्रम वाला स्र। इसको इन चारों को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। साथ साथ में लिखते रहिएगा क्योंकि ये नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा व्यंजन किसको क्या बोलते हैं। इन चारों को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन क्योंकि ये 2 व्यंजनों के सहयोग से बनते हैं। इतना हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद उच्चारण की दृष्टि से भी इनको अलग अलग तरीके से, उच्चारण की दृष्टि से 5 इनके प्रकार हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। हम उच्चारण की दृष्टि से सबसे पहला आता है कंठ। इसके बाद आता है तालव्य। अगर वर्डिंग में कहीं मिस्टेक हो तो उसको हमने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मेरा ध्यान पूरा समझाने में है। अगर कोई पर किसी वर्ड में मिस्टेक होगी तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ। इसके बाद आता है मूर्धन्य। इसके बाद आता है दंत्य। और इसके बाद आता है ओष्ठ। ये उच्चारण के दृष्टि से हमारे 5 प्रकार होते हैं। अब कंठ व्यंजन हमारे होते हैं क से क, ख, ग, घ, अंग। इस तरीके से और च, छ, ज, झ और ञ। ये मूर्धन्य होते हैं ट, ठ, ड, ढ और अणु। इसके बाद जो हमारे दंत्य होते हैं ये होते हैं त, थ, द, ध और न। ओष्ठ होते हैं हमारे प, फ, ब, भ और म। इस तरीके से इनके अलग अलग कैटेगरी हैं। इसमें कई बार हम बोलते हैं कि ये त, थ, द, ध ये वाला दंत्य जब हमारी एज बढ़ जाती है तो उस समय हम इनको बोल नहीं पाते हैं, या जो बूढ़े लोग होते हैं इनको बोल नहीं पाते हैं जब, क्योंकि ये क्या दांत से होते हैं तो उनके जब दांत निकल जाते हैं तो उनके से बोले नहीं जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हम इज्जत करना छोड़ दें। इसका भी एग्जाम्पल मैं भी दूंगा, लेकिन पहले इसका थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। इस तरीके से हमारे उच्चारण की दृष्टि से 5 प्रकार हैं। इसके बाद आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष, इस टाइप का। उनके बारे में बात करते हैं, उनका क्या किस तरीके से उनको विभाजित किया गया है। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन सा आते हैं, पहले इस तरीके से गिनती से याद कर लेते हैं इनको। 5 जैसे ये क्या है इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। अल्प प्राण में 2 और 4 और महाप्राण में 2 और 4 और अल्प प्राण में 1, 3 और 5। अब ये 1, 3, 5 क्या है इनको मैं बताता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ।
जो हमने 5 कैटेगरी पढ़ी थी, क ख ग घ अंग, इस तरीके से 5 जो हमारे वर्ग है इस तरीके से इनको विभाजित, जैसे क ख ग घ और अंग। तो जो पहला है हमारा क ग और अंग, अंग इस तरीके से क्या ये है अल्प प्राण। हमने इसी तरीके से अगर आप 5 गिनतियाँ याद कर लेंगे तो ये हमें क्या हो जाएंगे, इजी वे में याद हो जाएंगे। महाप्राण क्या है, 2 और 4। इसके बाद एक हम सुनते हैं अघोष और एक घोष, इसको सघोष भी लिखते हैं, कई बार पेपर में सघोष भी आते हैं। तो अघोष में हमारे आते हैं 1 और 2 और सघोष में 3 4 और 5, यही वाले 1 और क और ख, जैसी फॉर एग्जांपल क और ख क्या है हमारे अघोष है और ये 3 सघोष या घोष है। इस तरीके से हमने याद करना है, साथ के साथ लिख लेना है। अब इसके बाद आज के लिए इतना ही, लेकिन जो मैं एक बात बताने वाला था कि दंत्य व्यंजन जो है हमारे त थ द ध और न, इनको लास्ट बताता हूँ, इसके बाद क्लास का एंड करेंगे हम इनको। ये क्योंकि त से हमारे जो दंत है ये दांत से टच होता है, अगर आप बोलेंगे प्रयास करेंगे तो आप महसूस करेंगे, जैसे त थ द ध न, इस तरीके से दांत से होते हैं। जब बुजुर्ग लोग हमारे क्या उनके दांत निकल जाते हैं तो ये वो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का क्या आशीर्वाद लेना या उनकी कदर करना छोड़ दें, क्योंकि एक छोटे पौधे की अपेक्षा एक बड़ा पेड़ हमेशा ज़्यादा छांव देता है। तो उसी के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या होता है, एक लड़के और लड़के का अफेयर होता है, तो घर में बात पता लगती है उनकी, तो लड़की का बाप मान नहीं रहा होता है और एक ही शर्त पर मानता है कि जो शादी है उसमें कोई बुढ़ा नहीं आएगा, बूढ़ा बुजुर्ग कोई शादी में नहीं आएगा। तो लड़का खुश हो जाता है, वो बोलता है कि बूढ़ा बूढ़ों का काम ही क्या है, वैसे भी करते क्या है। तो जब शादी में जाते हैं तो एक नाना होते हैं, वो अटक जाते हैं कि ना मैं तो जाऊंगा, मेरे इकलौते नाती की शादी है तो मैं तो जाऊंगा। नाने का नाम ही है क्या है, ना मतलब जाऊंगा ही जाऊंगा। तो मानते नहीं, तो बराती बोलते कि हाँ ठीक है ले चलो, इनको छिपा के ले चलो, उनको पोटली में बंद करके गाड़ी में ले चलते हैं। पहुँचते हैं लड़की के घर, तो लड़की का बाप फिर अटक जाता है एक बात पे। वो बोलता है एक ही बात पर शादी होगी, जो हमारे गांव के पीछे नदी है, नदी में पानी की जगह दूध बहेगा तो ही शादी होगी। तो उसके बाद क्या था, सारे बराती बरूती वापस चलने लग गए कि अब तो शादी होगी नहीं, क्योंकि वो क्या है पॉसिबल ही नहीं है, नदी में दूध पानी की जगह जो दूध बहेगा। तो शादी कैंसिल, सब घर को निकलने लगते हैं। तो एक बंदा बोलता है कि यार नाना को क्यों मार रहे हैं, उसको तो निकाल दो, शादी तो वैसे भी कैंसिल होगी, वो बेचारा मर रहा है। नाना को बाहर निकालते हैं तो नाना पूछता है कि क्या बात होगी। तो उसी में से एक बंदा बाराती बोलता है कि ऐसी ऐसी बात होगी, जो दुल्हन का बाप है वो शादी के लिए मान नहीं रहा है, वो क्या बोल रहा है नदी में पानी की जगह दूध बहना चाहिए। तो बोलता है इतनी सी बात के लिए भी कहीं शादियाँ लौटती है, उनसे बोलो हमने दूध का इंतजाम कर दिया, तुम पानी खाली करो। तो इसका तो जब बाहर दुल्हन के बाप को पता लगती है तो वो बोलता है कि पता करो शादी में कोई तो बुढ़ा आया है। तो इसका मतलब है हम कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हमेशा क्या है जो बुजुर्ग है वो उनके पास हमसे एक चीज़ ज़्यादा है, वो है तजुर्बा। तो इसी के साथ आज की क्लास का एंड करते हैं। शायद कहानी आपको पसंद आए, तो अपने से जो बड़े हैं उनका हमेशा आदर सम्मान करते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।